नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देश के जितने सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐतिहासिक फैसलों के विषय में बात करूंगा। और ये जो 5 फैसले हैं, फैसले तो बहुत से आए हैं पर ये 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले हैं, तो ये सभी लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसमें पेंशन के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अलग अलग केस में जजमेंट दिया है। वो मैं 5 अलग अलग केस के विषय में बात करूंगा। बहुत ही शांति तरीके से एकदम निचोड़ में बनाया हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके इसलिए, क्योंकि 5 जजमेंट के विषय में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं बहुत ही इसको सर्च करके बनाया वीडियो और बिल्कुल शार्ट तरीके से बना रहा हूँ। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ऐसे 5 जजमेंट के विषय में आप लोगों को इसमें बताऊंगा। आप लोग 5 जजमेंट के विषय में जान लीजिएगा। पेंशन कैसे होती है, कब मिलती है, किसको किसको मिलने चाहिए, आपके बाद किसे मिलने चाहिए, पेंशन होता क्या है, वो पूरा डिटेल मिलेगा 5 केस के विषय में और केस नंबर के साथ। आप लोग अगर पूरा डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसके लिए चले जाइएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मैं केस नंबर बता दूंगा, जा करके पूरा डिटेल में जान सकते हैं। पर मैं बहुत ही शार्ट तरीके में आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश किया हूं और आपको बिल्कुल शार्ट तरीके में समझ में आ भी जाएगा। इसके इन 5 केसेस के विषय में जानकारी के बाद इसका निष्कर्ष भी लास्ट में वीडियो में बताया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो निष्कर्ष को भी सुन लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके इसके लिए मैं बहुत ही शार्ट तरीके से पॉइंटों को बनाया। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए जब आप लोग मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो चलिए मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं जजमेंट के विषय में, और केस नंबर भी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। हर एक केस का नाम बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसे आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको सर्च कर लीजिएगा। तो नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं, गौर से सुनिएगा, और अगर किसी के काम में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और जितने पेंशन भोगी हैं, जितने देश के सीनियर सिटीजन पेंशन ले रहे हैं, उन सबके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत है ही है। तो चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। पेंशन एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि हक है। अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात हो रही है यहाँ पे, तो पेंशन कोई सहायता नहीं है, वो इंसान का हक होता है। ये आया है यस्के मस्तान बी बनाम जनरल मैनेजर, केस का नाम है ये, इसे आप सर्च करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार पेंशन को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि यदि परिवार पेंशन से इनकार किया जाता है तो यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इससे स्पष्ट होता है कि पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि एक ऐसा हक है जो परिवार के अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई है वो 40 साल नौकरी करता है, उसके बाद उसे पेंशन मिलती है, तो कोई सरकार उसे सहायता नहीं दे रही है, ये उसका हक है, अपना हक ले रहा है। ये केस का ऐसा डिटेल है। अगर आप लोगों में ऐसे कोई दुविधा आ रही है, ऐसे केस के संबंध में कोई दुविधा आ रही है तो इस केस को आप पूरा निकाल लीजिएगा। नंबर 1 बहुत शार्ट तरीके से बनाया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो और वीडियो लंबी न हो, क्योंकि आजकल शार्ट का तरीका चल गया है तो लंबी वीडियो आदमी देखना पसंद नहीं करता है। अब 5 जजमेंट है तो थोड़ा तो बड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। पहले केस नंबर जान लीजिए। पेंशन कल्याणकारी योजना का उद्देश्य, ये केस का जो नाम है वायलेट इसाक बनाम भारत संघ, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल में आ जाएगा। पर 60 तरीके मैं इसको बता देता हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना है। कर्मचारी इसके लिए कोई योगदान नहीं देते हैं, लेकिन यह योजना उनके परिवार की स्थिरता के लिए बनाई गई है। इससे सरकार और प्रशासन को याद दिलाया गया है कि पेंशन का उद्देश्य मृतक के परिवार को जीवन यापन में मदद करना है। कोई भी व्यक्ति है अगर नौकरी कर रहा है तो उसको जो पेंशन मिलती है, अगर वो उसकी किसी कारण डेथ हो गई और
उसके जो परिवार है तो उसको पेंशन मिलना जरूरी है, क्योंकि तब तो उनका जीवन यापन होगा भाई। तो परिवार के लिए इसमें जो कल्याणकारी उद्देश्य है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी उद्देश्य से ये जजमेंट दिया हुआ है। 2 जजमेंट की बात हो गई दोस्तों, चलते हैं नंबर तीसरे की ओर। तीसरा पॉइंट है पेंशन एक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। ये केस का नाम है श्रीमती पूनमल बनाम भारत संघ। इसे आप सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल में आ जाएगा, पर 7 तरीके से इसका मेन उद्देश्य क्या है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार पेंशन को सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में देखा। कोर्ट ने कहा कि पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का अनिवार्य योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक अधिकार है, न कि सरकार से कोई अनुदान है। यह सिद्धांत यह बताता है कि पेंशन एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे सरकार को सभी कर्मचारियों के परिवार के प्रति पूरी करनी चाहिए। पेंशन इंसान का एक हक होता है, कोई भीख नहीं है कि आप सरकार से भीख मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। हम से 40 साल नौकरी किए हैं, उसका हमें जो मिल रहा है वो हमारा हक है, भीख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह बताया है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 4। 3 जजमेंट के विषय बता दिया हूं, नंबर 4 पे चलते हैं। बिल्कुल 7 तरीके में बता रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। 5 जजमेंट में है, बिल्कुल 7 तरीके से है। अब चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। पेंशन कानूनी अधिकार। पेंशन जो है लेना इंसान का कानूनी अधिकार है, कोई ये नहीं कि ऐसा है। ये किस जजमेंट में आया है? देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य में ये जजमेंट दिया गया है कि पेंशन एक कानूनी अधिकार है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को एक कानूनी अधिकार करार दिया है। इसे चुनौती दी जा सकती है और कानूनी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह निर्णय सरकारी विभागों को याद दिलाता है कि पेंशन के भुगतान में लापरवाही या देरी उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी का उल्लंघन है। ये पेंशन लेना एक आपका अधिकार है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस केस के थ्रू कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बिल्कुल 24 आवर्स इसको अपने माइंड में रखिएगा। अपने कोई रिलेशन वाले, कोई यार दोस्त है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये जो पॉइंट है इतना परफेक्ट पॉइंट है, बहुत मैं ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए कि पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपका अधिकार है और इसे आप चैलेंज करके कोर्ट के थ्रू ले भी सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 5वां जो अधिकार आपको पेंशन दे रहा है कि किस प्रकार का अधिकार, उसे भी जान लीजिए। और इसके बाद जो निष्कर्ष है उसे भी सुन लीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष भी सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 5वां और लास्ट पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत आए, पर मैं 5 के विषय में ही बात करूंगा। इसमें वसीयती दस्तावेज का प्रभाव। कुछ लोग होते हैं जो वसीयत कर देते हैं। ये किस केस का नाम क्या है? जोध सिंह बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि विधवा पेंशन पति की मृत्यु के साथ ही विधवा के लिए उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही पति की मृत्यु होती है, विधवा पेंशन पत्नी के लिए इशू हो जाती है। तब यह मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं मानी जाती है और किसी भी वसीयत या वसीयती दावों के अंतर्गत नहीं आती है। इस निर्णय में पेंशन को मृतक की व्यक्ति संपत्ति से अलग करने का काम किया है। ये 5 जजमेंट के विषय में मैंने बात किया है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने परिवार पेंशन के महत्व को और भी स्पष्ट कर दिया है। पेंशन किनको किनको मिलनी चाहिए पारिवारिक रूप में पूरा स्पष्ट कर दिया है। परिवार पेंशन केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह परिवार का अस्तित्व और उनके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने का एक अधिकार भी है। यह उन परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। ये उनके लिए सुरक्षा कवच है कि हम सरकारी नौकरी पे हैं, हमारी मृत्यु हो गई है तो हमारे घर वालों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है ना। हम बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं, हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हो गया है तो हमारे घर की देखभाल कौन करेगा? वो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। इन निर्णयों ने सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि परिवार पेंशन का भुगतान सही समय पर हो और इसमें किसी प्रकार की देरी या लापरवाही न हो। अगर ऐसा होता है तो ये इन जजमेंट का उल्लंघन माना जाएगा। तो दोस्तों ये निष्कर्ष था। 5 जजमेंट और निष्कर्ष के विषय में आप लोगों को बता दिया हूं। वीडियो बहुत ही शार्ट तरीके से बनाया हूं और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा,
ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो निसंदेह और निसंकोच होकर के मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा सा मैटर होगा तो मैं उसको कमेंट में ही लिख करके आप लोगों को आंसर दे दूंगा। बड़ा मैटर होगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद।